के सैद्धांतिक सत्र का आज 111 भाग है। आज का जो हमारा विषय है, कंठकूप में, कूर्मनाड़ी में, मूर्धज्योति में और प्रातिभ आदि में संयम करने से जो फल प्राप्त होता है उसके विषय में आज अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तो हम शुरू करते हैं विभूतिपाद का 30वां सूत्र। 30वां सूत्र है कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूपे का कंठकूप यानी कि इसको कहते हैं जो यहाँ पे होता है, इसको कंठकूप कहते हैं, या यहीं से जो है ध्वनि यंत्र, ध्वनि निकलती है, इसलिए इसको ध्वनि यंत्र भी कहते हैं। टेंटुआ भी कहते हैं, इसको टेटुआ कहते हैं ना, कुछ लोग टेटुआ भी बोलते हैं, तो इसको टेटुआ भी कहते हैं। और इसको कहते हैं कि जो नीचे गर्दन पे, गले के नीचे जो गड्ढे नुमा जो गड्ढा बना हुआ होता है, वह स्थान जो है संयम करने पे, उस स्थान पे संयम करने से कह रहे हैं कि भूख प्यास क्षुत पिपासा, यानी कि क्षुत पिपासा का मतलब होता है भूख पिपास की बाधा को कुछ काल तक रोका जा सकता है। कुछ काल तक जो है भूख प्यास की जो स्थिति रहती, बाधा बनी रहती है हर व्यक्ति को कि भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी, तो इस स्थिति को कुछ देर तक बांधा जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि कंठकूप में संयम करने से कुछ काल तक भूख प्यास नहीं लगती है। अब ये बात सभी लोग जो योग करते हैं उनके मन में ये ख्याल आता है कि क्या किया जाए कि भूख प्यास ना लगे, बिना भूख प्यास के ही हम जो है बहुत दिनों तक रह सके। तो एक देखिए, प्राणायाम से साक्षात प्रत्यक्ष रूप में अगर आप लोग प्राणायाम भी करते हैं, जैसे कि शीतली और शीतकारी प्राणायाम, तो उससे भी जो है, उससे भी आप लोगों को जो है भूख और प्यास नहीं लगती है, केवल प्राणायाम करते हो तो भी। ये आजमाया हुआ है, मैंने भी इसके प्रति शीतली और शीतकारी प्राणायाम का जो है हठयोग के ग्रंथ के अनुसार जो प्राणायाम है, कुंभक है, उस तरह से मैंने भी इसका प्रयोग किया है। वास्तव में नहीं लगता है, आप लोग करके देखिएगा, कम लगता है। आप शुरुआती दौर में आप अभ्यासी हैं तो थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है, थोड़ा लंबा इसका अभ्यास करते हैं अगर आप लोग तो ज़्यादा प्रभाव होता है, नहीं लगती है प्यास। तो इस तरह से अगर जो साधारण लोग हैं वह कंठकूप में ध्यान संयम नहीं कर पाते हैं तो वह जो है प्राणायाम से भी कर सकते हैं। परंतु ये कह रहे हैं कि कंठकूप में, जो ये कंठकूप है, इसमें अगर आप संयम करते हो, धारणा ध्यान समाधि लगा देते हो, तो आपको जो है भूख प्यास आदि नहीं सताते हैं, बाधा नहीं उत्पन्न करते हैं। अब ये बात आप लोगों को ये समझ लेनी चाहिए कि ये बात जो है धारणा ध्यान समाधि के बाद ही कही जा रही है, यानी कि धारणा लग जाती है, प्रत्याहार के बाद ही कही जा रही है कि प्रत्याहार लगने के बाद जो है धारणा ध्यान समाधि में जब कोई साधक आता है तब जाकर के यह सिद्धि उसको प्राप्त होती है, भूख प्यास उसको नहीं लगती है, नहीं सता पाती है। आजकल देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि कहाँ कहीं पे हिमालय में या पहाड़ की कंदराओं में, कोई जंगल में कोई साधु संत है, बिना खाए हुए इतने सालों से है, 10 सालों से है, 15 साल से है, 20 साल से है, ऐसे मतलब वो पड़ा हुआ है। तो ये जो है मतलब कि इस नाड़ी में संयम करने से ही होता है। इस नाड़ी में जो है कंठकूप की जो एक तरह से जो विशुद्धि चक्र है, ये आपको बता दें, महर्षि पतंजलि ने एक तरह से उन्होंने जो चक्र हैं, चक्रों पे ध्यान को अप्रत्यक्ष रूप से बताया है। ठीक है, चक्रों की जो ध्यान पद्धति है उसको अप्रत्यक्ष रूप से बताया है। ये समझ लीजिए कि अब यहाँ पे नाभि चक्र के बारे में बता दिया, ध्रुव चंद्र तारा के प्रति बता दिया, परंतु अब जो है नाभि चक्र के बाद देखिए
सीधे जो है विशुद्धि चक्र कंठ चक्र पे चला गया। ठीक है, कंठ चक्र पे चला गया। ये भी यहाँ पे भी एक चक्र है। तो आप लोग हठ योग में पढ़े हुए ही हैं। अब कोई ये बात कहता है कि हठ योग और योग दर्शन जो है दोनों अलग अलग है, तो यहां से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि नाभि चक्र की बात महर्षि पतंजलि भी करते हैं। और देखिए कंठकूप यानी कि गला जो चक्र है, गले का जो चक्र है, उसकी भी बात करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि महर्षि पतंजलि भी हठ योग से परिचित थे, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ज्ञान मार्ग का जो योगी होता था वह भी जो है हठ योग का सहारा लेता था। इसीलिए हठ योग जो है बिना किए हुए आप चाहें कि डायरेक्ट जो है आप ज्ञान योग की तरफ चले आए तो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए देखिए यहाँ पे कंठकूप यानी कि कंठ चक्र पे ही ध्यान करने, विशुद्धि चक्र की ही बात करते हैं। अनाहत विशुद्धि, ये अनाहत विशुद्धि दोनों का भी आएगा, अभी देखिएगा। हृदय चक्र पे भी ये भी आएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें जो है विभूति पाद में लगभग सभी चक्रों के बारे में महर्षि पतंजलि ने बता दिया है, और ये जो है चक्र से ही संबंधित है। अब ये ध्यान रखिएगा, कभी अगर आप लोगों को पूछा जाए, कभी कोई ऐसा पूछता है, बताता है, तो आप उसको ये जवाब दे सकते हो कि विभूति पाद में चक्रों पे ध्यान करने से बताया हुआ है महर्षि पतंजलि ने। हृदय चक्र में बताया है, नाभि चक्र में बताया है, और आज्ञा चक्र शायद हो, आगे देखेंगे। तो इस तरह से जो योगी होता है वह उसको जो है भूख प्यास आदि नहीं सताती। महर्षि पतंजलि ने शायद ये अनुभव किया, इसलिए इस में जो है इसके बारे में ये वर्णन किए हुए हैं। तो आप लोग भी इसका अभ्यास करिए, प्रयास करते रहिए। या कंठकूप में आप देखिए, आप तो जालंधर बंद भी लगाते हो कंठकूप में, है ना, कंठकूप में जालंधर बंद भी लगता है, तो वो भी सहायक होता है, तो उससे भी बहुत फायदे होते हैं। परंतु जो आध्यात्मिक फायदा होता है भूख प्यास को न सता पाए, इसका तो धना ध्यान समाधि में संयम करने से ही मिलेगा। बाकी आप ऐसे करते हैं तो नहीं मिलेगा। धना ध्यान समाधि आपको कंठकूप में लगाना पड़ेगा, गले चक्र में आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तभी जो है आपको ये सिद्धि आपको प्राप्त होगी। अगला 39वां जो सूत्र है, कुर्म नाड्याम स्थैर्यम। कुर्म नाड्याम स्थैर्यम यानी कि कुर्म नाड्याम, कुर्म मतलब कछुए के आकार प्रकार की नाड़ी में संयम करने से योगी को स्थैर्य मतलब स्थिरता की प्राप्ति होती है। यानी कि कुर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता प्राप्ति होती है। अब ये बात कंठकूप में उर स्थल है। कंठकूप के ऊपरी स्थल में आप देखेंगे तो कछुए के आकार की नाड़ी पाई जाती है। ठीक है, कछुए के आकार की नाड़ी पाई जाती है कंठकूप में अंदर जो है। ठीक है, कछुए के आकार का देखेंगे तो एक नाड़ी पाई जाती है, उसमें संयम करने से योगी को जो है स्थिरता की प्राप्ति होती है। अब वो यहाँ पे जो है एक कछुए की तरह नाड़ी होती है, कछुआ जिस आकार में होता है उसी तरह का यहाँ पे एक नाड़ी होता है, और उसमें जब संयम करते हैं तो जो है शारीरिक और मानसिक स्थिरता दोनों प्राप्त होती है। कुर्म नाड़ी में संयम करते हैं तो योग के द्वारा शारीरिक और मानसिक स्थिरता अगर किसी से प्राप्त होती है तो वह जो है इसमें संयम कर, कंठकूप में जो संयम करते हैं तो उससे वह प्राप्त होती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो नाड़ी कहाँ पे है, वो कैसे है, तो इसका तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के द्वारा भी आप जान सकते हैं, या फिर जो नाड़ियाँ हैं अगर उनको समझते हैं, स्नायुओं का जो नाड़ियों का जो जाल है उसको अगर आप देखते हैं तो उसके माध्यम से भी आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इतनी स्थिरता प्राप्त हो जाती है कि व्यास जी तो ये कहते हैं कि जैसे गोह होती है और सर्प होता है, अगर वो अपने बिल में चला जाए और उसके पूंछ जो है बाहर हो और उसका आधा से पूरा शरीर अंदर चला गया है, तो आप उसको उसके बिल से पूंछ पकड़ के आप उसको नहीं खींच सकते, उतना स्थिर हो जाता है।
तो ये कहते हैं कि इससे इतनी स्थिरता आ जाती है शरीर में, विचार में, भाव में, बोली में, आपकी इतना गंभीर स्थिरता आ जाती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वही उदाहरण देते हैं कि अगर आपने गोहे को देखा होगा, गोहे को देखा है आपने? गोहे एक गिरगिट के आकार का बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा मगरमच्छ के प्रजाति का होता है, लगभग 1 हाथ का होता है, दिखाई देता है। अगर देखेंगे तो आप डर जाएंगे, लगेगा कि वो कोई मगरमच्छ है। तो गो भी मगरमच्छ की प्रजाति की तरह है, गिरगिट की प्रजाति का बड़ा रूप है, विकसित रूप है। तो आप लोग देखे हो गो को कुछ लोग मार करके दवा बनाते हैं, कुछ लोग मार के खा जाते हैं, ऐसा देखा जाता है गोह को। तो गोह को पकड़ करके उसको निकालना, खींचना जो है बड़ा मुश्किल हो पाता है। दवाएं बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी दवाएं बनती हैं, गोह के जो उसका तेल होता है उसके अंदर से वो निकाल करके जो दर्दनाशक तेल बनाए जाते हैं, पुरुष आदि रोगों में बहुत काम करता है। वो उत्तेजना लाने के लिए वो गोह आदि को मार करके लोग दवा बनाते हैं। तो वह गोह जो है ऐसे खींचने के बाद इतना ताकतवर होता है कि बील से अगर कोई खींच नहीं पाता है, उसको पूंछ पकड़ के बील में घुस गया आपने तो। वैसे ही सर्प भी है, अजगर वजगर है, मान लीजिए कोई भी सर्प है, देखिएगा जो सर्प वाले लोग हैं पकड़ने के लिए जाते हैं तो अगर बील में घुस गया तो उसको नहीं खींच पाते हैं। बाहर अगर वो दौड़ रहा है, बाहर चल रहा है, तो उसे सपेरा जो है किसी तरह भी दबा करके, पूंछ पकड़ करके, उसे गर्दन दबा करके उसको पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, कहीं से झाड़ी में से भी खींच लेते हैं। परंतु वो बील में चला जाता है तो उसको खींच पाना बड़ा मुश्किल है, और खींच भी नहीं पाते। तो ऐसी स्थिरता जैसे उसके अंदर आ जाती है, वैसी ही स्थिरता जो है कूर्म नाड़ी में संयम करने से प्राप्त होती है योगी को। अगर जो कहता है कि मुझे स्थिरता नहीं बन पाती है, कोई भी योगी साधक है, वो कहे कि हमारे चित्त में, हमारे मन में कोई स्थिरता नहीं प्राप्त होती है, तो वह इसमें मन को स्थिर करे, वह स्थिर हो जाएगा, वह अपनी स्थिरता को प्राप्त कर लेगा। ऐसे कोई भी करे तो वह स्थिर हो सकता है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान जरूर करें और इसको अभ्यास भी करें। अगला है 31वां तो हो गया, अब 32वां, मूर्ध ज्योतिष सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, यानी कि मूर्धा के, मूर्ध ज्योतिषी मतलब मूर्धा के सात्विक प्रकाश में संयम करने से योगी को सिद्ध दर्शनम, यानी कि सिद्ध महापुरुषों को जानने पहचानने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। जैसे कि भगवान राम जो है जब वन में भटक रहे थे, तो माता पार्वती जब उनकी परीक्षा लेने आती हैं, तो माता पार्वती जब उनके सामने उनकी परीक्षा लेने आती हैं, तो भगवान राम उनको तुरंत पहचान जाते हैं, क्योंकि वह सिद्ध थे, वही सिद्धि को जानते थे। और तुरंत जो है एक स्त्री के रूप में माता पार्वती आई थी, और तुरंत उन्हें सीता का रूप धारण करके आई थी, परंतु उन्हें तुरंत प्रणाम करते हैं, कहते हैं माते। तभी जब ऐसे प्रणाम करते हैं तो अपने असली रूप में आ जाती है। तो ये होता है कि कोई भी व्यक्ति मूर्ध ज्योतिष में, मूर्धा में, यानी कि जो है मूर्धा ज्योतिष में संयम करने से जो है योगी को, किसी भी योगी को, किसी भी महात्मा को, किसी भी देवी गंधर्व हो, राक्षस हो, कोई मायावी हो, कोई देव हो, कोई किसी भी तरह का किन्नर हो, अपना रूप बदल करके कोई आता है तो उसको वह योगी पहचान लेता है। ये बड़े ही चमत्कार के विषय रहे हैं। देखिए हमारे इतिहास में, महाभारत है, रामायण में, अन्य में सारी चीजें आती हैं कि जो है, जो अहिल्या थी, अहिल्या का जो चीर हरण किया था इंद्र ने, तो वो भी रूप बदल करके ही किया था। अहिल्या जो है सिद्ध नहीं थी, इसलिए उसको नहीं पहचान पाई कि इंद्र अपना रूप बदल करके किया है। तो इस अगर ये साधना करते हैं, मूर्धा में अगर आप जो है सिर के कपाल के अंदर एक छिद्र है, उसमें प्रभास्वर ज्योति होती है। कहते हैं कि सूर्य के जो
कपाल रंध्र का जो छिद्र होता है उसमें प्रभास्वर ज्योति होती है, उसमें संयम करने से जो है कपाल रंध्र में पृथ्वी योगियों को, पृथ्वी लोक में जितने भी ग्रह उपग्रह है, योगी हैं, महापुरुष हैं, उनके सभी के बारे में जानकारी हो जाती है कि इसके अंदर क्या है, विशेषता है, क्या गुण है, क्या कर्म है, क्या स्वभाव है, तुरंत उसको पहचान जाता है। कोई भेष बदल करके भी आता है तो भी पहचान जाता है। अगर सीता जी इस सिद्धि को अगर प्राप्त की होती तो मुझे लगता है कि रावण को पहचान जाती। भगवान राम तो तुरंत पहचान गए थे माता पार्वती को, जब भ्रमण कर रहे थे, जब सीता की खोज कर रहे थे तो वहां पे पार्वती को पहचान गए थे, परंतु सीता नहीं पहचान पाई थी, इसलिए उनका हरण हो गया। तो कोई भी योगी अगर मूर्ध ज्योतिष में, मूर्धा में जो है सिर के जो कपाल प्रदेश में जो छिद्र है उसमें अगर संयम करता है, यानी कि सहस्त्रार प्रदेश में छिद्र जो है संयम करता है, ठीक है। कपाल मतलब ये, यानी कि आज्ञा चक्र, सॉरी सहस्त्रार चक्र नहीं, कपाल प्रदेश यानी कि आज्ञा चक्र में संयम करता है, तो वह किसी को भी जान लेता है कि वह जो है, अभी बात कर रहे थे हम कि चक्रों की बात, तो देखिए चक्र की बात यहाँ पे आ गई। तो यह मूर्ध ज्योतिष में यानी कि कपाल प्रदेश में यहाँ पे जो छिद्र होता है वहाँ पे संयम करने से जो है योगी को जो है किसी भी सिद्ध महापुरुष को पहचानने की उसके अंदर क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो एक तरह से चक्र की ही साधना चल रही है। महर्षि पतंजलि भी उन चक्रों की स्थिति को मानते हैं, परंतु दूसरी तरह से मानते हैं। वो चक्र की बात नहीं करते हैं, कहीं पे चक्र की बात करते हैं और कहीं पे ज्योति की बात कर देते हैं कि एक दिव्य ज्योति है, मूर्धा ज्योति, उसके ऊपर प्रकाश है, उसके ऊपर ध्यान करने से जो है, संयम करने से जो है योगी को जो है किसी भी सिद्ध महापुरुष को पहचानने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अब ये बात आती है कि ये केवल ऐसे नहीं प्राप्त होती है। जब कोई योगी योगाभ्यास करते करते योगी के अंदर सात्विक जब गुण बढ़ते हैं, सात्विक बुद्धि बढ़ती है, जब वह पूरी तरह से सात्विक हो जाता है, राजसिक और तामसिक गौण हो जाते हैं, तब यह योग्यता प्राप्त होती है। ऐसे नहीं प्राप्त होती है। उसको ईश्वर प्रणिधान करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, सत्व गुण बढ़ाने के लिए जो है आहार विहार का पालन भी करना पड़ता है, तब जाकर के प्राप्त होता है। ये सारे जो अष्टांग योग के नियम हैं उन सभी नियमों से पार होना पड़ता है, तब जाकर के ये चीज प्राप्त होती है। तब जाकर के मूर्ध ज्योतिष जो है, जो सिद्धि है, वह प्राप्त होती है। अब अगला जो सूत्र है, 33वां जो सूत्र है, प्रातिभाद वा सर्वम। प्रातिभाद वा सर्वम। प्रातिभाद का मतलब प्रातिभ नामक ज्ञान के उत्पन्न होने से, प्रातिभ नामक ज्ञान उत्पन्न होने से, योगी वा मतलब अथवा सर्वम मतलब योगी अनेक विषयों को जान लेता है, अनेक ज्ञान को जो है जानने में समर्थ हो जाता है। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि योगी जो है प्रातिभ नामक ज्ञान के उत्पन्न होने से, अथवा योगी अनेक विषयों को जान लेता है, ठीक है ना। तो प्रातिभ ज्ञान से अनेक पदार्थों का ज्ञान होता है। प्रातिभ का तात्पर्य होता है, प्रातिभ आप लोगों के अंदर ये मन में उठ रहा होगा कि क्या है। प्रातिभ का तात्पर्य बताया गया है कि किसी बाहर के निमित्त से उत्पन्न नहीं, और अपने अंदर से उत्पन्न ज्ञान को ही प्रातिभ ज्ञान कहा जाता है। जो अपने भीतर से उत्पन्न होता है, जो अपने अंतःकरण से उत्पन्न होता है ज्ञान, वही ज्ञान जो है प्रातिभ ज्ञान कहलाता है। यानी कि उसे विवेक ज्ञान भी कह दें तो, विवेक ज्ञान भी मान लें तो कोई बुराई नहीं। वह प्रातिभ ज्ञान में जो कह रहे हैं कि प्रातिभ ज्ञान में संयम करने से जो है, अब इसमें प्रातिभ ज्ञान में क्या करना है कि किसमें संयम करना है, इसमें अध्ययन, श्रवण, मनन, योगाभ्यास, धर्माचरण आदि का योगी के चित्त पर जब संस्कार पड़ जाता है, तब जब पढ़ने के बाद जो है यह संस्कार धीरे धीरे जो है वह योगी को प्रातिभ ज्ञान अपने उसके अंदर से उत्पन्न करने लगते हैं। वह कहीं बाहर से उत्पन्न नहीं होता है, किसी का निमित्त नहीं होता है,
वह स्वयं से उत्पन्न होता है। आप देखिएगा कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जब आपकी सात्विक बुद्धि बढ़ती है तो आपके भीतर से ऐसे ऐसे ज्ञान उत्पन्न होते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कभी किए थे। आप ऐसी चीजें बोल जाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बात बोल जाते हैं कि आपको ये कभी अनुभव नहीं होता है कि मैं कभी ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ऐसा अनुभव होता है। तो वह प्रातिभ ज्ञान ज्ञान का जो है एक लक्षण है जो कभी कभी प्रकट होता है, हमेशा नहीं प्रकट होता है मनुष्य के अंदर। प्रातिभ ज्ञान जो होता है वह हमेशा नहीं प्रकट होता है, कभी कभी एक आध बार दिन में हो जाता है ऐसा कि व्यक्ति जो है सात्विक रूप से इतना उसका सात्विक गुण इतना बढ़ जाता है उसके अंदर से कि वह जो है जो योगी होता है वह कभी भी जो है क्या करता है, कभी कभी जो है बहुत अच्छी ज्ञान की बातें करता है। तो वह उसके स्वतः के अंदर से निकलता है, ना कि कोई किताब पढ़ के बोलता है, ना ही कभी जो है कोई किसी से सुन के बोलता है, ऐसा नहीं बोलता है, उसके अंदर से वो ज्ञान आता है। कभी कभी किसी महापुरुष की किसी विद्वान की जब बातें अच्छे लगने लगे तो समझिए कि कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज उत्पन्न हो रहा है। किसी महान पुरुष की, किसी व्यक्ति की, किसी गुरु की, किसी विचारक की के अंदर अगर आपको ऐसे विचार सुनने को मिले जो आपको प्रभावित करता है, जो नहीं किसी बुक में लिखा हुआ है, नहीं किसी पुस्तक में लिखा हुआ है, तो वो समझिए कि वो प्रातिभ ज्ञान से आ रहा है। वह कहीं न कहीं प्रातिभ ज्ञान में संयम करने से, स्वयं के भीतर से जो है संयम करने के ऊपर जो है अंतःकरण में संयम करने से जो है वह चीज प्राप्त होती है। तो यह जो है प्रातिभ ज्ञान हुआ, यानी कि विवेक ज्ञान। और विवेक ज्ञान जो है अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त होता है। अभ्यास, वैराग्य और जो है श्रवण मनन निधिध्यासन आदि से प्राप्त होता है। विवेक ज्ञान ऐसे थोड़ी प्राप्त हो जाता है, अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है, तब जाकर के विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब इसको भी ले लेते हैं, 34वां जो सूत्र है, हृदय चित्त संवितम। संवित यानी कि हृदय का तात्पर्य है हृदय में, हृदय में हृदयस्थ चित्त में संयम करने से। चित्त संवित का तात्पर्य है चित्त का ज्ञान होता है, यानी कि हृदय में स्थित जो चित्त है उसमें अगर संयम करते हैं तो हृदय चित्त का ज्ञान हो जाता है कि चित्त में कौन कौन सी भूमियाँ हैं, है ना, कौन कौन से स्तर प्राप्त होते, सात्विक गुण बढ़ रहा है कि रासायनिक गुण बढ़ रहा है, कि क्लिष्ट वृत्तियां बढ़ रही हैं कि अक्लिष्ट वृत्तियां बढ़ रही हैं, कौन कौन से क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं, पंचवृत्तियों में प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से चित्त में जो है अवस्थाएं पैदा होती हैं, कौन कौन सी चित्त की भूमियां उत्पन्न होती हैं, यह योगी को पूरा ज्ञान होने लगता है। अब यह हृदय चक्र पे ध्यान की बात है। तो अब जो चक्रों की बात कभी अगर आपको आती है, चक्र पे अगर कोई साधना करना चाहता है तो विभूति पाद में यह इन सूत्रों पे जरूर ध्यान दे। 31 से लेकर के जो अभी आगे इससे पहले भी था, यानी कि वह जो है 29 से लेकर के 34 तक के सूत्रों में देखे, बाकी और भी आगे होंगे तो आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी बता देंगे आप लोगों को। तो उन इतने सूत्रों में अगर देखें तो कंठकूप से लेकर के और हृदय चक्र तक की बात कही है। तो आप चाहें तो हठ प्रदीपिका और ग्रहण संहिता से भी इसको जोड़ करके पढ़ सकते हैं। इससे आपका ज्ञान, इससे आपकी के ज्ञान में वृद्धि होगी। तो जो है कह रहे हैं कि हृदय का तात्पर्य हृदय में स्थित चित्त जो है हृदय में स्थित होता है। अभिप्राय यह हुआ कि चित्त में संयम करने से चित्त की वृत्तियों में जो राग है, द्वेष है, उसको जान लेता है योगी, उसका ज्ञान हो जाता है। राग आदि जो द्वेष है, अविद्या है, अस्मिता है, तो अविद्या को कहा जाता है कि सभी क्लेशों की सभी विद्या क्लेशों की जननी है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति जो है, ये वृत्तियां, इन वृत्तियों का भी जो है वो जान जाता है कि यह जो है हमारा स्वरूप नहीं है। ये वृत्तियां अगर हट जाएं तो हमारा वास्तविक स्वरूप दिखेगा। ये हमारे राग आदि द्वेष जो अविद्यादि जो आदि क्लेश हैं, ये भी हमारे अंदर से हट जाएं तो हमको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। तो योगी को ये चीज प्राप्त हो जाता है, ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यह विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किसमें प्राप्त होता है? हृदय चक्र में,
ध्यान को मतलब चित्त को संयम करने से, मन को केंद्रित करने से, धारणा ध्यान समाधि लगाने से। आप ये मान लीजिए कि अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आती है तो वह हृदय चक्र में ध्यान को केंद्रित करे, कंठ में हृदय ध्यान को केंद्रित करे, आज्ञा चक्र पे ध्यान को केंद्रित करे। ये जो जितने चक्र हैं बताए गए हैं, उन सभी चक्र पे अगर योगी ध्यान करता है तो उसे ये कुछ ना कुछ सिद्धियां जरूर प्राप्त होती हैं, जो योगी को योग की साधना के लिए, योग के क्षेत्र में बढ़ने के लिए बड़े ही लाभकारी होती हैं। तो आप लोग भी इस तरह से इन्हें जो विभूतियां दी हुई हैं, इन विभूतियों में आप लोग भी संयम करके विशेष ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो है 3 4 4 5 आज श्लोक रहे, तो उनको आज यहीं पे पूरा करते हैं। फिर